अभी मेरे साथ 2023-24 यानी जो वर्तमान सेशन है उसके इंडियन आइडल के विनर ऋषि जी हैं। और कमाल की बात है कि हम लोग अयोध्या में हैं और ये अयोध्या के हैं। इनके बारे में एक और बात है कि अयोध्या के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुंबई तक का, बॉलीवुड तक का सफर किए। विराट कोहली इन्हें फॉलो करते हैं, भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप चच्चा भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आइए आज इनकी कहानी जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ ये कैसे विनर बने, चार चार लाइन करके जो है 4 5 6 7 गाना सुनने का भी प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है सिर्फ और सिर्फ 23 साल के हैं और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 23 साल की उम्र में इंडियन आइडल के मंच पे जो है विनर बन गए और राम की नगरी अयोध्या के हैं। रामलला आ गए, इंडियन आइडल का अवार्ड भी लेके ये चले आए। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो है हम जो है दर्शकों को 4 लाइन जो है सुनाना चाहते हैं। आप कौन सा गाना जो है दर्शकों को सुनाएंगे? सबसे पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने साथ लेने के लिए। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम दोनों की मुलाकात मतलब ऐसा जगह पे हो गई जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ और आप मिल गए इत्तेफाक से। और हम ये गाना जो है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। और ये गाना मैं अपने प्रभु श्री राम को ही डेडिकेट करता हूँ हमेशा से। तुम ही से है ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं प्रभु जी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। लेकिन हमें अभी रास्तों की जरूरत है और भारत के अनेकों गांवों में जो है अभी सड़कें नहीं बनी है, तो वहां तक सड़कें पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। इंडियन आइडल के मंच पे गए आप, शुरुआत कहाँ से हुआ आपका? इंडियन आइडल के मंच का शुरुआत तो मेरा दिल्ली से हुआ, क्योंकि मैं देहरादून में अपनी उस दिन सोचे थे आप कि हम जीत के आएंगे? नहीं नहीं, अयोध्या का लाल जो है राम मंदिर से पहले जो है अवार्ड लेके आएगा। जिस कंपटीशन में 7 से 8 लाख कंटेस्टेंट्स ऑडिशन देते हैं ऑल ओवर इंडिया, हाँ 7 से 8 लाख। पहला गाना मंच पे कौन सा गाया था आपने? हाँ, पहला गाना लोगों को बहुत पसंद आया था। झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहां ना चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना अगर ना दोनों मिले, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। घर वाले कहते हैं अरेंज मैरिज करो, मैं कहता हूँ लव मैरिज करूंगा। तो लव मैरिज करने के लिए लव होना जरूरी है ना, किसी से हुआ कि नहीं? अभी से नहीं, अभी तक तो राम की नगरी में झूठ मत बोलिएगा, सच बताइए, दिल पे हाथ रखिए। अरे दिल पे हाथ रख, दिल कुछ गा रहा है, सुना दीजिए। दिल जो बोल रहा है वो मैं सुना देता हूँ। हाँ। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, ना है वो बेवफा और ना हूँ मैं बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं।
कैलाश खेर जी का नाम याद आ गया, तो उनका कोई गाना याद है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा गाना है उनका। सुना दीजिए। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। ये दीवाना दीवानी कब से बन गया? अब वो तो उनके बोल हैं। हाँ। वो बेहतर समझते होंगे। हम उनको समझते हैं, इसलिए हम उनके गाने गा रहे हैं। फाइनल के समय में आपने कौन सा गाना गाया था? फाइनल का एक एपिसोड था, उसमें बहुत फाइनल का भी एपिसोड होता है बहुत सारा। नहीं मतलब सेगमेंट है उसमें, हम लोग डांस के साथ और वो सब चीज़ें होती मतलब है। डांस भी करते हैं? नहीं, वो मजबूरी थी हम लोग को मतलब करना करने पड़ा। आता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। मुझे कैसे सिखाया गया मैं जानता हूँ। ये बहुत मुझे लगता है मेरे लाइफ का सबसे टफेस्ट। लेकिन मेरे से तो अच्छा डांस करते होंगे आप। आपका मैंने डांस नहीं देखा अभी मैंने कभी किया नहीं। कभी आप झलक दिखला दीजिए। कभी झलक दिखला जा में हम चले जाए। अभी तो इंडियन आइडल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 6-7 लाख लोग जो है कंटेस्टेंट होते हैं, और वहाँ पे ये जो वजन कितना है आपका? 61। कैसे भारी पड़ गए सब पे? इतना भी कोई मुझसे ज्यादा भारी नहीं आया था, मतलब वजन के मामले में, बट गायकी के मामले में था। लोग मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। आलिया भट्ट पसंद है आपको? बहुत। आलिया भट्ट मतलब इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सबसे फेवरेट हीरोइन है मेरी, वो आलिया भट्ट। उनका ब्याह हो गया है, पता है आपको? दुख है इस चीज का। तो इतना भी पसंद मत कीजिए, नहीं तो रणवीर भैया हमारे जो है वो उनको बुरा लग जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, कि पल में पिघल जाओगे। तो इंडियन आइडल जीतने के बाद जो सबसे पहला मेरा गाना आया वो था, उसका नाम था नज़र लग गई, और वो गाना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरा, क्योंकि पहला गाना था आफ्टर विनिंग इंडियन आइडल। तो उसकी कुछ लाइनें, टूटा है दिल मेरा सबको खबर लग गई, टूटा है दिल मेरा सबको खबर लग गई, हाय तेरे मेरे प्यार को न जाने किसकी नजर लग गई, हाय तेरे मेरे प्यार को न जाने किसकी नजर लग गई, हाय किसकी नजर लग गई। शायद सासू माँ की नज़र लग गई होगी। कह सकते हैं।
फाइनल जब हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आज फाइनल तक पहुंच गए हैं, अब यहाँ से लग रहा है कि घर वापस जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ मन में? हाँ, एक जर्नी तो बहुत अच्छी थी एक्चुअली में, क्योंकि इतना मेरे ख्याल से मैंने 6.5-7 महीने वहाँ बिताए आइडल में, आइडल के दौरान 6.5-7 महीने 7 महीने घर नहीं आए, नहीं आया। अयोध्या नहीं आए? शुरू में आया था और फिर लास्ट में आया, बस लास्ट में? बस उसके तो शुरू में जब आए और लास्ट में जब आए तो अयोध्या कितनी बदली हुई नजर आई? बहुत ही ज़्यादा, मतलब रोड्स काफ़ी, क्योंकि आप कितने बदल गए? मैं वैसे के वैसे ही हूँ। विकास हुआ कि नहीं अयोध्या में? विकास बहुत हुआ है। आपका हुआ कि नहीं? मेरा भी हुआ है म्यूजिकली, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ जाके। मतलब प्रभु श्री राम के नगरी में जो रहेंगे उनका विकास तो होगा ही होगा। होना ही है, तय है। हाँ, तो एक कोई प्यारा सा गाना जो है दर्शकों को सुना दीजिए, 4 लाइन से ज्यादा हो तो और अच्छा है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। इंडियन आइडल के मंच पे तीन जजेस, उसमें सबसे खड़ूस जज कौन था? सीधे बताना है, राम की नगरी में झूठ मत बोलिएगा आप। सबसे खड़ूस। मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। ये मत बोलिएगा तीनों बहुत स्वीट थे, तीनों बहुत प्यारे थे, तीनों के सपोर्ट से हम आगे बढ़े। इसके अलावा बताइए सबसे खड़ूस कौन था? स्वीट तो सभी थे, और खड़ूस कौन था? म्यूजिकली मामले में मतलब सबसे ज्यादा जिनको लगता था कि हाँ ये चीज करेक्ट होनी चाहिए, तो उसमें विशाल सर सबसे मतलब ज्यादा खड़ूस थे। खड़ूस मैं नहीं कहूंगा, आप कह सकते हो, बट मैं नहीं कह सकता। सबसे ज्यादा प्यार किसने दिया आपको? ऑब्वियसली विशाल सर, हाँ सबसे ज्यादा प्यार भी उन्होंने दिया। ओह माय गॉड, मतलब कि ये जो है डिफेंसिव मोड में है, राहुल द्रविड़ की तरह, ना आउट होंगे ना रन बनाएंगे। आपने बोला राम की नगरी में, तो बिल्कुल सच बोलेंगे, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ, फाइनल राउंड में जब आप थे जी, आपके माता पिता जो है सामने होंगे, जी। आपने अपने माता पिता के आंखों में जब देखा तो उनके आंखों में आपको क्या दिखा? सबसे जो हर माँ बाप को एक खुशी होगी कि मतलब इतने बड़े मंच को पे पहुंचकर उस ट्रॉफी को जीतना, क्योंकि इस ट्रॉफी की वैल्यू पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा है। क्योंकि कितना है? इसकी नहीं है, सम्मान की है। हाँ। इसकी तो बहुत लोग अपेक्षा रखते हैं, मैं इस चीज की अपेक्षा नहीं रखता, मैं वैल्यू की अपेक्षा रखता हूँ। और मुझे नहीं लगा था कि मतलब इंडियन आइडल सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर है। जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ या अमेरिका गया, लंदन गया, जहाँ पे भी गया, गए हैं आप? इंडियन आइडल की वजह से ही गया। आपका पासपोर्ट बन गया है? वीजा भी मिल गया? वीजा भी मिल गया। हमारा पासपोर्ट नहीं बना है। हम प्लीज इनका भारत सरकार से विनती करेंगे कि हमारे ऊपर 18 मुकदमे हैं, अगर हो सके तो पासपोर्ट हमारा बना दिया जाए, ताकि हम भी इनके साथ जाएं विदेशों में। थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं कि वहाँ पे हमें पहचानते हैं कि नहीं। इन्होंने तो अपना बहुत ही ज्यादा पहचानते होंगे आपको। मुझे तो पासपोर्ट बन जाएगा तब तो मुझे पता चलेगा। चलिए, लोग ही अट्रैक्ट थे मुझे सिर्फ इस चीज को लेके कि मैं अयोध्या से हूँ, और इतना ज्यादा ही अवेटिंग कहते हैं ना जिसको, कि यार इंतजार कर रहे हैं यार आपका, कि वो लड़का जो अयोध्या से है, जो अयोध्या का लड़का है, और जो ट्रॉफी जीत के गया है, उसको सुनना है स्पेशली। मतलब कि आपके वजह से शो का टीआरपी भी बढ़ा? अब टीआरपी तो चीजें चैनल जानती है, मैं नहीं जानता इतना, बट कह सकते हो। कौन सा गाना आपने गाया था, वो गाना गा के सुना दीजिए विदेशी ट्रिप पे शो के शुरुआत में। तो जो जब हम विदेश में ट्रिप करने जाते थे, तो उसमें जो मेरा सबसे पहला गाना रहता था हमेशा, और जो मैं गाया हूँ, वो है चिंगारियाँ ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देके हवा
बन जाऊं मैं अगन, दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना, करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। ओम महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिनाले के परफॉर्मेंस के बाद जो लाइव वोटिंग आएगी, जो जनता जिसको विनर बनाएगी। हाँ, तो उसमें में जो मेरी संख्या थी, जो इसमें जो मुझे वोट मिले थे वो लगभग 2.5 से 3 करोड़ वोट आए थे। ओह माय गॉड, आप तो विधायक सांसद से भी ज्यादा वोट लेके चले हैं। 2.5 से 3 करोड़ की वोट मुझे पता चला। इतना तो किसी विधायक को, किसी सांसद को नहीं। तो आप तो चुनाव भी लड़ सकते हैं महाराज। मुझे नहीं लगता मैं चुनाव लड़ूंगा तो लोग मुझे ना वोट देंगे। हाँ। गाना गाऊंगा तो शायद इससे ज्यादा मिल जाए। क्यों? जिसका काम उसी को साझे, बस वही वाली बात है। यानी आप राजनीति के फील्ड में कभी नहीं आने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं। चलिए, एक सीट पे तो भीड़ नहीं बढ़ने वाला है। अच्छा, अगर अयोध्या से आपको मौका मिल जाए तो? हाँ। अयोध्या से मौका मिल जाए किस में, चुनाव में खड़े होने के लिए? नहीं। हाँ, नहीं। मतलब विधायक जी से ही दुश्मनी नहीं लेना चाहते? क्यों लेंगे? और सांसद महोदय से तो और नहीं दुश्मनी लेना चाहते हैं। अच्छा, विधायक जी का काम आपको पसंद है, यहाँ के विधायक जी का? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब जितना भी कर रहे हैं वो हम लोग के इलाके में, तो बहुत सही कर रहे हैं। अच्छा, सांसद महोदय का काम पसंद है? इतना मैं मिला नहीं हूँ और इतना मैं जानता नहीं हूँ उनको। हाँ, लेकिन विधायक जी को जानते हैं? विधायक जी से तो मुलाकात होती रहती है। मतलब आप सपोर्टर हैं विधायक जी को सांसद बनवाने के? नहीं, ये सब ढूंढेंगे सब सांसद जी फॉर्च्यूनर से, 4-4 फॉर्च्यूनर से आपको। किधर है वो ऋषि इंडियन आइडल वाला, बुलाओ उसको। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को जानते हैं? हाँ जी, मिला भी हूँ। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अरे कुछ तो उनमें निगेटिविटी होगा ना कुछ? उनमें? हाँ। जब मैं मिला था तो मुझे पॉजिटिविटी कुछ ज्यादा ही लगी थी। मतलब उनके से मिलने का जो एक अंदर से धक धक होता है वो तो अलग ही बात थी। बुलडोजर के डर से बोल रहे हैं क्या? बुलडोजर के डर से क्यों बोलेंगे? उनका डर तो सब जगह है। लेकिन कहने की बात ये है कि बहुत अच्छे इंसान है और जिस हिसाब से उन्होंने प्रेरित किया मुझे और इतना अच्छे तरीके से बात किया है, वो ज्यादा। हाँ, उनके लिए गाना सुना दीजिए। उनके लिए सुनाना है, अब सोच लीजिए कौन सा गाना सुनाएंगे आप योगी जी के लिए। योगी एनकाउंटर भी होता है उत्तर प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा गाना गाने से पहले। ऐसा भी होता है? हाँ, अयोध्या में नहीं हुआ, बाकी यूपी के हर एक जिला में हुआ है। अब योगी जी के लिए जो गाना कर सकते हैं, सोच में पड़ गए? आपने सोच में डाल दिया। आपने सोचा था कि योगी जी के लिए भी गाना जो है मनीष कश्यप हमसे सुनवाएंगे? आपने जितने गाने सुने हमने ये भी नहीं सोचा था अपने गाने सुनेंगे। वरना मैं पूरा तैयार हो गया था। तो कौन सा गाना हम मौका दे रहे हैं, जल्दी से सोच लीजिए। जब तक आप सुनाएंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। आपका काउंटडाउन। हाँ, तो मैं योगी जी के लिए नहीं, योगी जी के साइड से ये गाना गाना चाहता हूँ। ठीक है? हाँ। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। अच्छा, योगी जी को आप देखते हैं? हाँ जी। हॉलीवुड के कौन से हीरो जैसे दिखते हैं? हाँ। योगी जी के दिखना मतलब किसी और हीरो जैसा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो खुद में एक आइडेंटिटी है। हॉलीवुड का कौन सा हीरो योगी जी जैसा दिखता है? मैं नहीं कहूंगा, मुझे कई कंपैरिजन लगता नहीं। विन डीजल का नाम सुने हैं? फास्ट एंड फ्यूरियर वाले। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, कभी देखिएगा ध्यान से दोनों को। वो गाड़ी भगाते हैं और ये यूपी से जो है अपराधियों को भगाते हैं। कह सकते हैं आप, बिल्कुल।
हाँ, योगी जी के लिए तो सुनो गौर से दुनिया वाला गा दिए। मोदी जी कैसा लगते हैं आपको? मोदी जी तो उनका तो हर जगह नाम है, पूरे इंडिया में नाम है। मैं तब मिला तो उनके नहीं लिए हूँ। कौन सा गाना गाइएगा? उनके लिए भी मैं यही गाना गाना चाहूँगा। नहीं, दूसरा सुनाना पड़ेगा। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। ये चीजें, आप हमारे बगल में बैठे हैं और आप जब दर्शकों को गाना नहीं सुनाइएगा तो लोग जो है कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि योगी जी के पता लिए है गाना आपको, आपने अभी मेरे दो, अभी मैं 4-5 अभी हम आपको आया। हाँ और मैं सोचा कि अभी मैं यहाँ रिलैक्स करूंगा, मेरा अगला शो रहेगा, तब तक मैं रिलैक्स करूंगा। मुझे नहीं लगता अब मैं से रिलैक्स कर पाऊंगा। गाना एक दिन गा देंगे। आप सुना दीजिए। मोदी जी के लिए भी गाना गाना पड़ेगा। हाँ आप ऐसे सिलसिले में पहले बता दिया करिए, हम लिख के लेके आएंगे। हमारा इंटरव्यू ऐसा ही होता है। अभी अगला तो जब मैं नाम रखूंगा शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इनके लिए सुना दीजिए। सोचना पड़ेगा मुझे। सोच लीजिए, समय है। उनके कैरेक्टर के हिसाब से मुझे गाना, योगी जी के लिए तो रख लिया अभी इनके लिए। अच्छा। मैं जो गाना सोच रहा हूँ लेकिन वो मैं गा नहीं सकता। तो उसको आप आगे ले लेते तो मैं सोच लूंगा। वो गाना भी आप कट करके उसमें डाल दीजिएगा। चलिए ठीक है। तो मैं सोच लेता हूँ। मोदी जी के लिए ये सोच लेंगे। अच्छा, विदेश में जब जाते हैं वहाँ पे फॉरेन ट्रिप में, तो वहाँ पे भारत के प्रति लोगों का सोच क्या रहता है? बहुत ही अच्छा। भारत के लिए तो मतलब एक ऐसा है कि तो भारत से दूर तो रहते ही हैं, पर भारतीय होने का गर्व भी है उनको। और इसीलिए हमको बुलाते हैं और इनवाइट भी बहुत सारे आर्टिस्ट को करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। और उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं फिर यहाँ आते हैं, और वो एक इंडियननेस वाली जो फीलिंग आती है ना, इंडियन है हम और साथ में सामने वाला बंदा भी इंडिया है, वहाँ से वो आया है, वो मिट्टी की खुशबू लेके आया है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फॉरेन में कार्यक्रम करते होंगे तो दक्षिणा तो लेते होंगे? दक्षिणा तो हम लोग हर जगह लेते हैं। और डॉलर में लेते हैं कि रुपया में लेते हैं? नहीं, फिलहाल तो वहाँ के पैसे तो हम लोग तो डॉलर में ही लेंगे। डॉलर में लेंगे तो पैसा वाला के स्टेट बैंक में डालते हैं कि वहीं स्विस बैंक में डाल देते हैं? इतने भी पैसे नहीं आते कि स्विस बैंक में डाला जाए। नहीं, बता सकते हैं भाई। ईडी जो है वो आपको जो है तंग नहीं करेगा। क्या करेगी संख्या जान के? क्या जनता संख्या जान के क्या करेगी? नहीं, जनता को जानना जरूरी है, जनता जानना चाहती है। मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा आप कितना कमाते हो, कितना, जरा नंबर्स में बताना। हाँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा। लोग बल्कि ये कहते हैं आप कमाते अच्छा होगे। हाँ, अच्छा होगे। चलिए, अच्छा कमाते होंगे। इंडिया में भी खाता है, विदेश में भी खाता है। जांच करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कमाते हैं कि जिससे इनका रोजी रोटी चल जाए और भविष्य के ये सुपरस्टार हैं, आगे खूब बढ़ेंगे आशीर्वाद और खूब तरक्की करेंगे और भारत के म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका चमकता हुआ नाम होगा। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। लेकिन जाते जाते नाम बताइएगा भाभी जी का। भाभी जी का नाम मैं अभी बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको, भैया को जरूर बताऊंगा। आईफोन रखे हैं ना? आप भी रखें। इंस्टाग्राम में खोल के दिखा दीजिए ना कि किसका किसका मैसेज आया है, हम इसे दिखा देंगे लोगों को। अरे लीजिए, आप अभी दीजिए। आपको किसका किसका मैसेज देखना है? नहीं, आप दिखा दीजिए, हम दर्शकों को दिखा देंगे। मेरे जितने भी फैन पेजेस हैं उनका मैसेज आए हो, आप भी देखिए। बहुत जल्दी जल्दी घुमा दे रहा है। अरे आप ये देखिए, जूम करके देखिए आप इस चीज को। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। हमारे प्यारे रणबीर सर के लिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए एक कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टर है। और अनुष्का भाभी पसंद है? कुछ मूवीज अच्छे लगते हैं बट एकदम। विराट कोहली भैया अनफॉलो कीजिए इनको, देखिए क्या ऐसा बोल रहे वो हैं। कभी ऐसे जज ही नहीं करते लोगों को। हाँ। विराट कोहली जो है आपको फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं? उन्होंने जब बोला था तो ये चीज़ बताई थी कि तुम्हारा ऑडिशन राउंड गाना सुना था, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और रियली मतलब कुछ आर्टिस्ट पसंद आते हैं उनको, और
उनमें से उनको लगा ऐसा और उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस चीज़ को लेकर, बहुत अच्छा लगा। मतलब आपका दिल टूटा है, शायद विराट भैया का भी दिल टूटा होगा, इसलिए आपका जो है ऑडिशन राउंड वाला जो है उनको गाना पसंद आया। कैसे क्या कहना चाहते हैं विराट कोहली को आप? मैं तो ये कहना, मैंने तो बहुत चीज़ें पहले ही बोल दी है, क्योंकि उनका मैसेज आना मेरे लिए शॉकिंग वाली बात थी कि ऐसा हो भी सकता है रियलिटी में कि नहीं। जब मैसेज उन्होंने किया तो काफ़ी लंबा मैसेज था वो, तो उसके बाद मैं क्या रिप्लाई दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक होता है कि हाँ, आप जब उन्होंने इतना लंबा लिख के भेजा है तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी कुछ अच्छा खासा लिख के भेजो, पर मेरा दिमाग इतना नहीं काम कर रहा था, तो मैंने एक बस थैंक यू सो मच करके लिख के दे दिया। तो मुझे लग रहा था शायद इससे ज़्यादा मेरे हाथ ही नहीं काम कर रहे थे कि मैं टाइप कर पाऊँ या सोच पाऊँ। क्या सीखने को मिलता है एक इंडियन आइडल का विनर ऋषि को, जो अयोध्या से है, विराट कोहली से? उनसे मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप जिस भी फील्ड में हो, उसमें आप बेस्ट बनो, और बेस्ट आप खुद की नज़र में भी बनो, सामने वाले की भी नज़र में बनो। विराट सर के लिए गाना हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, हाँ हो कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ, मेरे लिए आपका बहुत एक जरूरी कर्ज मैंने उतरवा दिया। पूछिए कैसे? कैसे? उन्होंने बड़ा सा मैसेज किया था, आपने रिप्लाई में थैंक यू सो मच लिख दिया था। अब ये गाने के माध्यम से जो है आपने जो है उनको जवाब दे दिया। क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे। ये अब जो सवाल पूछेंगे उनका एक शब्दों में जवाब होना चाहिए। प्यार, माँ बाप, अपना म्यूजिक, ऊंचाई, संगीत पे ही रखेंगे। अयोध्या, अयोध्या डेवलप करते हुए मोदी जी, मोदी जी दिल में है। राहुल गांधी, जानता नहीं। विराट कोहली, फेवरेट प्लेयर, माँ, सबसे ज्यादा करीब किशोर कुमार, वर्सटाइल, शादी, लड़की, बैंक बैलेंस, पर्याप्त रहे, गाड़ी, रेंज रोवर। ओह माय गॉड। चलिए यहीं पे जो है खत्म करते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने का एक सपना है। और सच कहूं तो मेरा भी सपना है, एक बार वो गाड़ी जो है मैं अपने पैसे से खरीद के उसमें घूमूं, चाहे उसकी कोई भी गाड़ी हो। मतलब कि मेरा बहुत सपना है, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि उस कंपनी को जो है टाटा ने खरीद लिया है, और देसी प्रोडक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा, तो मेरा भी एक सपना है। तो आप जब खरीदेंगे ना, 2 को खरीद लीजिएगा। एक मेरे खुद के लिए, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो है मेरे से जितना होगा उतना मैं करूँगा। डाउन पेमेंट आप दे दीजिएगा, EMI हम भर देंगे। चलिए, बाकी इनकी बातें और हमारा ये प्रयास अयोध्या नगरी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर अगली बार जो है इनसे मुलाकात होगा। अभी जो है बहुत सारे जगहों पे शो करते रहते हैं, गला भी बैठा हुआ है इनका, उसके बावजूद जो है इन्होंने बहुत सुरीला तरीके से जो है इस छोटे से डिवाइस में अनेकों गाने रिकॉर्ड कराए। और ये रूम भी जो है वो रूम में हम लोग बैठे हैं, कोई स्टूडियो में नहीं बैठे हैं। तो कभी अगली बार जो है हम लोग मिलते हैं किसी स्टूडियो में, और उम्मीद है कि जो है ये 4 लाइन नहीं, अगली बार जब मिलेंगे तो 8-8 लाइन, कम से कम 8 गाने जरूर सुनाएंगे। मैं कहता हूँ कि कंपोज ही कर लेंगे। चलिए ठीक है। तो दर्शकों को आखिरी में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को तो ये कहना चाहता हूँ कि आप तो मेरे सपोर्ट में थे ही, हैं भी, हमेशा रहेंगे। इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी होती है, और आपके साथ स्क्रीन में आने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है।
मेरे लिए धन्यवाद सर, मिलते रहिएगा। अरे हम लोग भाई हैं, समझे ना। चलिए, जय जय श्री राम। जय श्री राम।